स्टोरी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर नेल्सन है। वो काफी घबराया हुआ है। रात के वक्त चर्च में आता है और चर्च के फादर पीटर को अपने साथ घर लेकर चला जाता है। उनके घर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फादर पीटर की उनको जरूरत पड़ जाती है। अब फादर डॉक्टर नेल्सन के साथ उनके घर जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की को बहुत ही पावरफुल डीमन ने पोजेस किया हुआ है। उस लड़की की हालत बहुत खराब है और उसका नाम मैगली है। ये भी चर्च में ही काम करती थी। दिल ही दिल में फादर पीटर उसे पसंद करते थे। फादर से मैगली की ये हालत देखी नहीं जाती और वो अपने टीचर को कॉल करते हैं जो कि उनके सीनियर भी हैं और उनका नाम माइकल है। वो उन्हें मैगली की कंडीशन के बारे में बताता है और उन्हें एग्जॉर्सिज्म करने का कहता है। फादर माइकल कहते हैं कि 2 दिन वेट करो, अभी तुम्हारी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई। फादर उनकी बात पर अमल नहीं करते और एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। वो मैगली पर हॉली वाटर फेंकते और रिचुअल पढ़ना शुरू करते हैं। वो डीमन जो मैगली की बॉडी में था वो इनका ध्यान भटकाता है, लेकिन फादर अपने आप को कंट्रोल करते हैं। डीमन जानता था कि फादर मैगली को पसंद करते हैं और वो उन्हें सेड्यूस करता है। फादर रिचुअल पढ़ना जारी रखते हैं और मैगली बेहोश हो जाती है। फादर मैगली के पास आते हैं। यहाँ ट्विस्ट ये आता है कि मैगली तो नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन वो डीमन अब फादर की बॉडी में आ चुका है। फादर अब पोजेस्ड हो चुके थे, डीमन के कंट्रोल में थे, इसलिए डीमन अब उनको मैगली के साथ मेकआउट करवाता है। जब उन्होंने एग्जॉर्सिज्म शुरू किया था, फादर ने एक कैमरा सेट किया था और ये सब उसी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। फादर पीटर को अब ये गुनाह सारी जिंदगी पनिश करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि 18 साल गुजर चुके हैं। फादर पीटर गांव वालों के लिए खाना लेकर आते हैं। फादर इन गरीब गांव वालों की हेल्प करते हैं और चर्च में यतीम बच्चों की देखभाल भी करते हैं। एक औरत फादर पीटर को बुलाने आती है। जब वो उसके घर में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे की हालत बहुत खराब है। वो उस पर होली वाटर फेंकते हैं, लेकिन इस बच्चे पर कोई जिन्नात वगैरह नहीं थे, तो खुद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां जाने पर पता चलता है कि हॉस्पिटल में मेडिसिन वगैरह नहीं है, ना कोई इस बीमारी का प्रॉपर इलाज है। इस बीमारी में बच्चों के जिस्म पर मिस्टीरियस सुर्ख रंग के जख्म हुए। अब तक इस बीमारी से 4 बच्चों की डेथ हो चुकी है। फादर को लगता है कि ये सब उनके गुनाह की वजह से हो रहा है। वो खुद को कसूरवार समझते हैं। वो फैसला करते हैं कि सीनियर फादर बिशप को वो ये सब स्टोरी बताएंगे। वो टेप रिकॉर्डर देने की और सच बताने की हिम्मत कर रहे होते हैं कि वो फादर पीटर को कुछ फंड्स देते हैं जिससे वो बच्चों के लिए मेडिसिन वगैरह लेकर आते हैं। फादर अपने उसी गुनाह के गिल्ट में होते हैं और रात को गॉड से माफी मांग रहे होते हैं, तो तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं जीसस की मूर्ति गायब है और उन्हें फर्श पर खून नजर आता है। फिर वो देखते हैं कि कोई बॉडी उल्टी पड़ी है और अंधेरा है जिससे उन्हें सही नजर नहीं आ रहा। अचानक जीसस की मूर्ति जिंदा हो जाती है और उन्हें डीमन ने पोजेस किया हुआ था। ये देखकर फादर डर जाते हैं और नींद से उनकी आंख खुल जाती है। फादर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये एक सपना था। उसी रात जेल में एक कैदी ने एक आदमी का हाथ काट लिया था। जिसका हाथ काटा वो उसे खाना देने के लिए आया था। उस लड़की का नाम एस्पेरेंजा है। ये लड़की फादर पीटर का नाम ले रही थी। उस लड़की ने कोई जुर्म नहीं किया बल्कि पोजेस थी और उसने 14 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। और जेलर फादर पीटर को कॉल करके ये सब बताता है और कहता है कि आप इस लड़की का इलाज करें। फादर डॉक्टर नेल्सन के साथ जेल में जाते हैं। वो डीमन जो एस्पेरेंजा की बॉडी में थी वो फादर को उनका गुनाह याद करवाता है और कहता है कि मेरे अंदर 4 बच्चों की सोल है। मेरा और आपका सामना पहले हो चुका है। फादर और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें बहुत जोरदार चीखों की आवाज आती है जो कि इन सब के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। फादर एग्जॉर्सिज्म के लिए मना कर देते हैं। फिर वहाँ एस्पेरेंजा की मॉम आती है जो कि मैगली है। वो उन्हें कहती है कि आप एग्जॉर्सिज्म करेंगे। वो उन्हें ये भी बताती है कि एस्पेरेंजा आपकी ही बेटी है। और एग्जॉर्सिज्म वाली रात वो डीमन फादर की बॉडी को छोड़कर एस्पेरेंजा की बॉडी में आ गया था। एग्जॉर्सिज्म वाली रात फादर ने जो गुनाह किया वो उन्होंने किसी को नहीं बताया था। फादर को अपने आप पर गुस्सा आने लगता है कि उनकी वजह से उनकी बेटी को पोजेस्ड होकर तकलीफ उठाना पड़ी है। वो मैगली से माफी मांगते हैं। वो फादर को माफ भी कर देती है। वो फैसला करते हैं कि एग्जॉर्सिज्म करेंगे और इसके लिए वो फादर बिशप से परमिशन लेते हैं। फादर को हर रात वही ड्रीम आता है कि जीसस की बॉडी में ईवल आ गया है। अब ऑर्फनेज में उसी बच्चे की डेथ भी हो जाती है जो बीमार था। एस्पेरेंजा के एग्जॉर्सिज्म के लिए फादर पीटर फादर माइकल से मिलते हैं जो कि मूवी के स्टार्ट में हमने देखे थे और जिन्होंने मैगली के एग्जॉर्सिज्म के लिए फादर पीटर को मना किया था। फादर माइकल बताते हैं कि ये डीमन बहुत पावरफुल है और एक बार मेरा सामना इसी से हुआ था और मैंने उसे हरा दिया था। इस डीमन का नाम बेलबोन है। फादर पीटर फादर माइकल को अपने इवल जीसस के ड्रीम के बारे में बताते हैं। वो उन्हें जवाब देते हैं कि 2000 साल पहले डीमन ने जीसस को पोजेस करने की कोशिश की थी मगर कामयाब ना हुआ और अब वो तुम्हारे जरिए ऐसा करना चाहता है। फादर माइकल उन्हें ये भी बताते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के लिए उन्हें अपनी सोल को प्योर करना होगा वरना ये एग्जॉर्सिज्म काम नहीं करेगा। उसी रात ऑर्फनेज में सिस्टर कैमिला प्रे कर रही होती हैं तो वो देखती हैं कि मदर मैरी की मूर्ति गायब है और उन्हें ब्लड नजर आता है। उसे फॉलो करने पर वो देखती हैं कि एक चादर है। वो उसे हटाकर देखती हैं तो उसके अंदर एक मरे हुए बच्चे की बॉडी है।
वो बहुत डर जाती हैं। फिर उन्हें मदर मैरी की मूर्ति दिखाई देती है, डीमन ने जिसे पोजेस कर लिया है। वो सिस्टर कैमिला को साथ ले जाती है। बच्चे बहुत डर जाते हैं और रूम को लॉक कर लेते हैं। रूम के अंदर कैमिला आती है जो अब पोजेस्ड हो चुकी है और बच्चों पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ मैगली आती है और कैमिला को रोकती है। चीखों की आवाज सुनकर दोनों फादर वहाँ आते हैं और प्रेयर पढ़ते हैं। अब वो देखते हैं कि उन्हीं डीमन ने बच्चों पर अपना असर छोड़ दिया है और उनके जिस्म पर भी रेड कलर के जख्मों के निशान बन गए हैं। दोनों फादर एस्पेरेंजा से मिलने जाते हैं और डीमन बेलबोन को उकसाते हैं और वो डीमन फादर माइकल पर अटैक करके उनका एक कान काट लेता है। डॉक्टर नेल्सन जल्दी से एस्पेरेंजा को बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि इस जेल की बाकी लेडीज भी पोजेस्ड हो चुकी हैं और एक लेडी तो अपना सर दीवार पर टकरा रही है। दोनों फादर और डॉक्टर नेल्सन जेलर से कहते हैं कि हमें एग्जॉर्सम करना है और जेल खाली करनी चाहिए ताकि वो खतरनाक डीमन किसी और को पोजेस न करे, लेकिन जेलर नहीं मानता। तो डॉक्टर नेल्सन कहते हैं कि वो सबको नींद के इंजेक्शन लगा देंगे। वो सब लेडीज को नींद के इंजेक्शन लगाते हैं। वो पोजेस थी और उन पर इस इंजेक्शन का कोई भी असर नहीं होता। अब रात के वक्त दोनों फादर एग्जॉर्सम की तैयारी करते हैं। फादर माइकल फादर पीटर को अलर्ट करते हैं कि अब इस डीमन के बहकाने में नहीं आना। सच को झूठ और झूठ को वो सच दिखाता है और आपको अपने आप पर यकीन रखना है, तो तभी इस डीमन का सामना कर सकते हैं। अब दोनों फादर डॉक्टर नेल्सन और गार्ड के साथ जेल में जाते हैं और अचानक लाइट चली जाती है। डॉक्टर और गार्ड लाइट को चेक करने जाते हैं। डॉक्टर नेल्सन देखते हैं कि वहाँ गार्ड नहीं है और उसे ढूंढते हुए आगे जाते हैं तो उन्हें गार्ड की डेड बॉडी नजर आती है जो बहुत बुरी हालत में है। इधर डॉक्टर नेल्सन को कोने में खड़ी एक लड़की दिखाई देती है जो रो रही है और अपना हाथ नोच रही है। डॉक्टर उसके पास जाने लगते हैं तो पीछे से एस्पेरेंजा आ जाती है और डॉक्टर पर अटैक करती है। जेल के सब लॉक ओपन थे और अंदर कोई लेडी नहीं थी। एस्पेरेंजा का लॉक भी ओपन था और वो भी बाहर आ चुकी थी। अब दोनों फादर एस्पेरेंजा को ढूंढने लगते हैं। तभी उनके सामने जेल की लेडीज आती हैं जो पोजेस्ड हैं। वो सब मिलकर फादर पर अटैक करने लगती हैं। दोनों फादर प्रेयर्स पढ़ने लगते हैं। फादर माइकल की प्रेयर का असर होता है, लेकिन फादर पीटर की प्रेयर का कोई असर नहीं हो रहा था। फादर माइकल पीटर को कहते हैं कि तुमने जो गुनाह किया उसे कन्फेस करो और अपनी सोल को प्योर करो ताकि तुम्हारी प्रेयर का असर हो और तुम डीमन का सामना कर सको। मैं डीमन को नहीं मार सकता। यहाँ पर एक और सीक्रेट रिवील होता है कि फादर माइकल पीटर को बताते हैं कि जब लास्ट टाइम मेरा इस डीमन से सामना हुआ तो मैंने इस डीमन से अपनी सोल की डील की। अब एक लेडी फादर माइकल पर अटैक करके उन्हें मार देती है और वो हमेशा के लिए जहन्नम में चले गए। अब फादर पीटर फोन में रिकॉर्डिंग करके अपना गुनाह कबूल करते हैं और वीडियो बिशप को सेंड करते हैं। एस्पेरेंजा फादर पीटर के सर पर मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। फादर पीटर की जब आंख खुलती है तो देखते हैं कि उस डीमन ने उन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ है और वो जोर जोर से प्रेयर पढ़ते हैं और एग्जॉर्सम शुरू करते हैं। अब एस्पेरेंजा और बाकी पोजेस्ड लेडीज भी प्रेयर को उल्टा पढ़ने लगती हैं ताकि फादर पीटर की बॉडी से गार्ड को निकाल दिया जाए और डीमन उनकी बॉडी में घुस जाए। अब ये पोजेस्ड लेडीज और फादर एक दूसरे का एग्जॉर्सम करना शुरू कर देते हैं। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ सिस्टर कैमिला को मदर मैरी इवल दिखाई देती हैं। वो बच्चों पर अटैक करने लगती हैं। कैमिला चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकती। फिर इस डीमन बेलबोन और फादर के दरमियान एक डील होती है जिसकी वजह से वो बच्चे बच जाते हैं और एस्पेरेंजा भी। वो डील ये थी कि डीमन फादर की बॉडी से गार्ड को निकाल देगा और खुद अंदर दाखिल होगा। फादर इन सब को बचा लेते हैं, हालांकि फादर माइकल ने उन्हें डीमन के साथ डील करने से मना किया था। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एस्पेरेंजा और बाकी बच्चे ठीक हो जाते हैं। एस्पेरेंजा फादर का शुक्रिया अदा करने आती है और उनका हाथ पकड़ती है जिससे फादर का हाथ जल जाता है क्योंकि उन्हें डीमन ने पोजेस किया हुआ था। और वहाँ बिशप भी आता है जो कि इस डीमन का फॉलोअर है। यहाँ हम फादर पीटर की आंखों में चमक भी देखते हैं और एस्पेरेंजा की आंखों में भी। बिशप ने वो वीडियो डिलीट कर दी थी जिसमें पीटर ने अपना गुनाह कबूल किया था ताकि वो वीडियो वेटिकन तक ना पहुंच सके। जब डीमन पीटर की बॉडी में आया तो गॉड ने एस्पेरेंजा की बॉडी में एक फरिश्ते को भेजा जो कि डीमन का मुकाबला कर सके। बिशप ने फादर पीटर को वेटिकन में एक और अच्छी पोस्ट दिलवाई थी और अब वो डीमन वेटिकन तक पहुंच चुका है ताकि दुनिया पर हुकूमत कर सके। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।